आज के आपके सामने फिर ये कह रही हूँ कि किसी भी प्रकार की अवैध प्लॉटिंग को हम लोगों के द्वारा कोई प्रश्रय नहीं दिया जाएगा और जो भी अवैध प्लॉटिंग की शिकायत हम तक आती है, हम संबंधित जोन को उस पर कार्यवाही करने के लिए कहते भी हैं। वो बिल्डर्स लोग जो किए हैं वो गलत तो किए हैं। अब बिल्डर्स लोग अपना क्या है, गरीबों को मकान ज़मीन बेच के निकल गए हैं और वहाँ पर अवैध प्लाटिंग का बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का नक्शा नहीं पास हो रहा है, ना ही जोन से किसी प्रकार का संरक्षण मिलता है कि आप मकान बनाइए, हम आपका मकान नहीं तोड़ेंगे। इसमें पार्षद सब मेरे साथ में हैं और महापौर जी से भी बात हुई, महापौर भी सख्त निर्देश दिए है किसी प्रकार की अवैध प्लाटिंग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में जब हमने बताया था कि एक वार्ड नंबर 60 जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत अब प्लाटिंग और अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। इस तरीके से कर रहे हैं भूमाफिया, जैसे उनको लगता है ये उनकी बाप की जागीर है कि रायपुर नगर निगम को पूरी तरीके से हम तबाह कर देंगे। महापौर मिनल चौबे के कहने से कुछ भी नहीं होगा। नमस्कार। रायपुर नगर निगम जिस तरीके से पूरी ईमानदारी से काम कर रही है उसके लिए महापौर मिनल चौबे जी को साधुवाद। महापौर मिनल चौबे जी की कथनी और करनी में अंतर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने बताया था कि एक वार्ड नंबर 60 जोन क्रमांक 6 के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग और अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। इस तरीके से कर रहे हैं भूमाफिया, जैसे उनको लगता है ये उनकी बाप की जागीर है कि रायपुर नगर निगम को पूरी तरीके से हम तबाह कर देंगे। महापौर मिनल चौबे के कहने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इतनी बड़ी शब्द कह पा रहे हैं कि हमने डायरेक्टली मिनल चौबे से बात की थी पिछले वीडियो में और उन्होंने साफ किया था कि अवैध प्लाटिंग को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? अगर महापौर जैसी शख्सियत अगर ऐसी बात कह रही है तो आखिर क्यों बंद नहीं हो रहा है? क्यों भूमाफियाओं इतने सड़ चढ़ के इन काम कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, वार्ड नंबर 60 की बात करें, जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूं, वो चीज़ें आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कि ये चीज़ें हम आज से लगभग हम इस चीज़ों को पिछले 6 महीने पहले ही हमने यहाँ पे वीडियो बनाया था कि एक व्यक्ति किस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये वीडियो जो हम पूर्व में बनाए थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक बिल्डर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो हम इसी जोन क्रमांक 6 के कमिश्नर हितेंद्र यादव को हमने फ़ोन किया, उसे वस्तु स्थिति को हमने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद में हमने उससे बताया कि बिल्डर किस तरीके से अवैध काम कर रहा है। तो यही जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव है जिसका कहना था नहीं सर, वो बिल्डर बना रहा है और ये जो सरकारी रास्ते से उसके गाड़ी मुरुम गिट्टी ईंटें जा रही है उसको सिर्फ हमने कुछ समय के लिए रास्ता दिया था। तो माननीय हितेंद्र यादव जी, आप देखिए, जिसको आपने एक रास्ता दिया था, आज 1 2 3 4 कई रास्तों को वो सरकारी जमीन पे कब्जा किया था। अब बात आते हैं कि यहाँ के स्थानीय पार्षद रमेश सपहा जी को, उस वक्त भी हमने रमेश सपहा जी को इसकी जानकारी दी थी। तब रमेश सपहा जी ने बताया था नहीं सर, सिर्फ हम उसे एक रास्ता दिए हुए हैं, वो भी उसे अभी वर्तमान बताने समय। लेकिन रमेश सपहा जी, देख लीजिए क्या स्थिति है। इससे आपके जनप्रतिनिधि होने पर भी सवाल खड़े हो रहा है। इस पर भी हमने सवाल खड़े किया था। तो लगातार जिस तरीके से वार्ड नंबर 60 में बिल्डरों की मनमानी चल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन पर जो है जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। अगर जोन कमिश्नर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो सीधी सवाल है, कहीं ना कहीं जोन कमिश्नर और बिल्डर के बीच में सांठगांठ है और ये सांठगांठ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और यही चीज़ मिनल चौबे जी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि महापौर मिनल चौबे का कहना है कि जब भी शिकायत आएगा वहाँ पे बुलडोजर चलेगी। पर बुलडोजर देखा जा रहा है गिने चुने जगह पे चल रही है। बुलडोजर ऐसे जगह पे चल रही है, जब बैरन बाजार की स्थिति की बात करें, वहाँ पर शिकायत आने के बाद में बुलडोजर जो है चर्च के ऊपर चल जाती है, पूरी तरीके से जमींदोज कर दी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत था, अगर वहाँ गलत हुआ है तो यहाँ भी गलत हो रहा है। जो कार्रवाई बुलडोजर उस चर्च पे चली, वही बुलडोजर इन भूमाफियाओं के ऊपर क्यों नहीं चल रही है? क्यों रमेश सपहा चुप हैं पार्षद के रूप में? क्यों हितेंद्र यादव चुप हैं कमिश्नर के रूप में? क्यों मिनल चौबे चुप है महापौर के रूप में? यही सबसे बड़ा सवाल है। रायपुर की जनता, आपके क्षेत्र में भी ये सारी चीज़ें हो रही होगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी बताइए। आपकी समस्या भी हम जनता के बीच में रखेंगे। रायपुर की तमाम जनता
इस समाचार को देखिए अपने विचार जरूर रखिएगा। आने वाले समय पे इस पे क्या कार्रवाई हुई वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।